बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जनरल साइंस का पहला टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं। पहला टॉपिक से मुराद यानी कि सिलेबस में जो पहला चैप्टर है और उसका जो पहला एरिया है कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड स्ट्रक्चर, यानी जिसमें यूनिवर्स आता है, गैलेक्सी आती है, लाइट ईयर आता है, सोलर सिस्टम आता है, सन, अर्थ, एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये सारे के सारे हम डिस्कस करने लगे हैं। और ये हमारे जनरल साइंस जो ये ट्यूटोरियल है इसका जो पहला ये लेक्चर होना चाहिए और लेक्चर है। दुआ से स्टार्ट करनी चाहिए। बीइंग अ मुस्लिम हमें अल्लाह ताला से मांगना चाहिए कि अल्लाह हमें वो इल्म अता कर जो हमें फ़ायदा देने वाला हो और वो अमल करने की तौफीक अता फरमा जो काबिल कबूल हों। ये नबी वासल्लम ने ख़ुद दुआ मांगी है। ये पढ़ाई करने से पहले ये दुआ मांगनी चाहिए। एक कोटेशन है, साइंस क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो साइंस के कोटेशन में डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आगे चलते हैं। साइंस विदाउट रिलीजन इज़ लेम, रिलीजन विदाउट साइंस इज़ ब्लाइंड, आइंस्टाइन। एक और बात बहुत अहम है, रॉबर्ट ग्रीन ने अपनी किताब मास्टरी में कही है, द टाइम दैट लीड्स टू मास्टरी इज़ डिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ आवर फोकस। आज ये हमारे पास सामने जनरल साइंस का सिलेबस है CSS का। इसमें जो पहला चैप्टर है आपको पता है फिज़िकल साइंस, और उसका भी जो पहला एरिया है वो आज हम डिस्कस करने लगे हैं, जिसके ऊपर मैंने एरो भी ठहराई हुई है, जिसके ऊपर जो है वो जिसको थोड़ा बोल्ड भी किया हुआ जी। तो पहले यूनिवर्स को देख लेते हैं। ऑल गैलेक्सीज, स्पेस, टाइम इंक्लूडिंग स्टार्स इज कॉल्ड यूनिवर्स, यानी तमाम गैलेक्सीज को, स्पेस को, टाइम को और जितना मैटर और एनर्जी है पूरी की पूरी कायनात उससे बनी है, वो पूरी कायनात कहलाता है। अच्छा, फिर कायनात यानी यूनिवर्स में बहुत सारे गैलेक्सीज हैं, गैलेक्सी से मिलकर यूनिवर्स बनी है। तो अब हमें देखना चाहिए गैलेक्सी क्या है। ह्यूज कलेक्शन ऑफ गैस, डस्ट, बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड सोलर सिस्टम्स, ये सारे मिल जाएं तो एक गैलेक्सी बनती है। और ऐसी करोड़ों गैलेक्सियाँ हमारे यूनिवर्स में मौजूद हैं। ये करोड़ों गैलेक्सियाँ मिली हैं तो फिर यूनिवर्स बनी है। लेकिन जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं, जिस गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम है, उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। तो ज़रा मिल्की वे को भी देख लेते हैं जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है। इट इज़ अ स्पायरल शेप्ड गैलेक्सी दैट कंटेन्स आवर सोलर सिस्टम। ये स्पायरल शेप्ड गैलेक्सी है जिसमें हमारा सोलर सिस्टम भी एग्जिस्ट करता है। और इसकी एक डायग्राम, छोटा सा स्केच बना हुआ है, इसको आप देख सकते हैं कि एक स्पायरल शेप है, इसके बहुत सारे आर्म्स हैं और इसके एक आर्म पे, एक एज पे हम रहते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं सोलर सिस्टम। क्योंकि मिल्की वे एक पूरी गैलेक्सी है जिसमें मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं और गैस है, डस्ट है और बहुत सारे नेबुला वगैरह, ब्लैक होल्स हैं। लेकिन हमारा सोलर सिस्टम जिसमें हमारे सन और हमारे प्लैनेट्स हैं वो हमारा सोलर सिस्टम कहलाता है और ये मिल्की वे में एग्जिस्ट करता है। तो सोलर सिस्टम को ज़रा देख लेते हैं। अ ग्रेविटेशनली बाउंडेड सिस्टम ऑफ सन एंड प्लैनेट्स। सन और प्लैनेट्स का एक ग्रेविटेशनली जो एक बाउंडेड निज़ाम है उसे सोलर सिस्टम कहते हैं। सूरज है उसमें और उसके बाद उसके प्लैनेट्स यानी मरकरी, फिर उसके बाद वीनस एंड द अर्थ, फिर मार्स, जुपिटर, सैचुरन, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि यूनिवर्स क्या है। यूनिवर्स जो है वो बहुत सारे स्पेस को, टाइम को, मैटर को, गैलेक्सीज को मिला के यूनिवर्स कहा जाता है। गैलेक्सी क्या है? कई बिलियंस ऑफ स्टार्स मिल जाएं, सोलर सिस्टम मिल जाएं तो एक गैलेक्सी बनती है। और कई गैलेक्सीज हैं कायनात में, और जो गैलेक्सी बहुत सारियों में से हमारी जो गैलेक्सी है वो मिल्की वे है। और उस मिल्की वे में जो हमारा पॉइंट है जहाँ हम रहते हैं वो सोलर सिस्टम है, और सोलर सिस्टम में भी हम रहते हैं तीसरे प्लैनेट अर्थ पे। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को ज़रा देख लेते हैं कि यूनिवर्स कैसे ओरिजिनेट हुआ, यूनिवर्स कैसे बनी। दो इसके बारे में इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं। नंबर 1, स्टडी स्टेट मॉडल। स्टडी स्टेट मॉडल कहता है यूनिवर्स हैज़ ऑलवेज एग्जिस्टेड, यूनिवर्स हमेशा से थी, हमेशा रहेगी। ये कौन कहता है? स्टडी स्टेट मॉडल। ये अच्छा इतना मॉडल नहीं है, ये इतना अप्रूव्ड मॉडल नहीं है, क्योंकि ये कई सवालों के जवाब नहीं देता कि कैसे यूनिवर्स वजूद में आई, इसके पास कोई जवाब नहीं है। कब तक यूनिवर्स रहेगी, इसके पास कोई जवाब नहीं है। यूनिवर्स एक्सपेंड कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कैसे चलेगी, कब तक चलेगी, क्यों चल रही है, इसके पास कोई जवाब नहीं है। बस इनका कहना है कि इन्फिनाइट टाइम से स्टार्ट है, इन्फिनाइट टाइम तक रहेगी यूनिवर्स। लेकिन बिग बैंग जो काफ़ी अच्छी अप्रोच है, जो लॉजिकल है और जो समझ भी आ रही होती है, बिग बैंग थ्योरी जो है एक्सप्लेन करती है कि यूनिवर्स कैसे वजूद में आई और कैसे ख़त्म होगी। बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक ऑल मैटर इन द यूनिवर्स वाज कंटेन्ड इन अ हॉट डेंस बॉल। बिग बैंग थ्योरी कहती है कि एक बहुत बड़ा बॉल था, हार्ट कंटेंट डेंस मटेरियल का, और जब वो एक्सप्लोजन हुई, धमाका हुआ उसमें, तो सारा मैटर और सारे यूनिवर्स वजूद में आई।
अगेन अब यूनिवर्स क्या है, ऑल गैलेक्सीज स्पेस टाइम इंक्लूडिंग ऑल स्टार इज कॉल्ड गैलेक्सी इज कॉल्ड यूनिवर्स। तो यूनिवर्स जो है वो तमाम चीज़ों का मजमुआ है। कैसे यूनिवर्स वजूद में आई, 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, 13.8 बिलियन ईयर्स अगो यूनिवर्स वजूद में आई थी। जब ये बॉल फटा था तो यूनिवर्स वजूद में आई थी। यूनिवर्स मैंने कहा कई हैं, तो हमारे यूनिवर्स जो हैं उसमें कई गैलेक्सीज हैं। जो हमारे गैलेक्सी है उसको मिल्की वे कहा जाता है, और इट इज़ अ स्पाइरल शेप्ड गैलेक्सी, मैंने ऑलरेडी बताया। और अवर सोलर सिस्टम इसी में करता है। सोलर सिस्टम क्या है, सोलर सिस्टम इज अ ग्रेविटेशनली बाउंडेड सिस्टम ऑफ सन प्लैनेट्स एंड ईटीसी। यूनिवर्स को देख लेते हैं। यूनिवर्स जो है ये इस तरह की नज़र आती है, आपको डायग्राम नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। ये आपको सारा डायग्राम नज़र आ रहा है कि ये हमारा यूनिवर्स है, और इट इंक्लूड्स लिविंग थिंग्स, प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सी, डस्ट, क्लाउड्स, लाइट, इवन टाइम। बिफोर द बर्थ ऑफ यूनिवर्स टाइम, स्पेस एंड मैटर डिड नॉट एग्जिस्ट। यूनिवर्स से पहले कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी, लेकिन जब बिग बैंग हुआ तो यूनिवर्स वजूद में आई, यानी बिलियंस ऑफ स्टार्स आ गए, गैलेक्सीज बहुत सारी आ गई, और बहुत सारा स्पेस। ओरिजिन ऑफ गैलेक्सी के बारे में मैंने अभी बताया कि कॉस्मोलॉजिस्ट जो कॉस्मोलॉजी को पढ़ते हैं, यानी यूनिवर्स की स्टडी को पढ़ते हैं, उन्होंने कहा कि दो किस्म की थ्योरीज हैं यूनिवर्स कैसे वजूद में आई, द स्टडी स्टेट मॉडल, द बिग बैंग मॉडल। स्टडी स्टेट मॉडल ये कहता है कि यूनिवर्स इस तरह वजूद में आई कि जो है वो कोई इसकी स्टडी नहीं है, ये डिफ़िकल्ट है कि बताना कि कैसे गैलेक्सी वजूद में आई, और ये हमेशा से है, इन्फिनाइट टाइम से है, और इन्फिनाइट टाइम के लिए रहेगी। इसके बहुत कम सपोर्टर्स हैं, ये काफ़ी अनपॉपुलर थ्योरी है स्टडी स्टेट मॉडल थ्योरी। और बहरहाल बिग बैंग का ये भी कहना है कि ये यूनिवर्स दोबारा अगेन जो है 13.8 बिलियन ईयर्स अगो धमाके से ये यूनिवर्स बनी, एक्सपेंड हो रही है, लेकिन एक दफ़ा ये दोबारा यूनिवर्स स्क्वीज़ करेगी और ये दोबारा फिर उसी डेंस मटेरियल में बंद हो जाएगी। यानी हम सब, हमारा सारा सोलर सिस्टम, हमारी सारी गैलेक्सीज, सारी की सारी अगेन सारी यूनिवर्स एक अगेन डेंस बॉल में बंद हो जाएंगे, स्क्वीज़ हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल एक्सपैंड कर रहे हैं। बिग बैंग थ्योरी का थोड़ा सा मैंने जो है वो टाइमलाइन दी हुई है कि बिग बैंग थ्योरी कहती है कि यूनिवर्स वजूद में आई 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, एक बिग बैंग हुआ, फर्स्ट एलिमेंट्स बने, फिर स्टार्स बने, फिर गैलेक्सीज बनी, और हमारी मिल्की वे भी बनी 13 बिलियन ईयर्स अगो। फिर हमारा सोलर सिस्टम बना, सोलर सिस्टम 4.6 बिलियन ईयर्स अगो बना। फिर प्लैनेट्स बने, फिर पहली दफ़ा वाटर बना, और वाटर से अदर एलिमेंट्स बने। पहला सिंगल सेल्ड जानदार 3.5 बिलियन ईयर्स अगो बना। फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने, और फिर प्लांट्स बने 470 मिलियन ईयर्स अगो, 470 से 470 मिलियन ईयर्स अगो। फिर डायनासोर बने, फिर मैमल्स, हम मैमल्स जो हैं वो 200 मिलियन ईयर्स अगो पहले बने। फिर ह्यूमन बना, और ह्यूमन जो है होमोसेपियन 2 मिलियन ईयर्स अगो बने, यानी हम 20 लाख साल पुराने हैं हम ह्यूमन, इसीलिए हम एडवांस रिंग क्रीचर हैं, ठीक है। और आज तक ये काम बिग बैंग, ये सारे फिर अगेन टाइमलाइन है। रेड शिफ्ट एक ऐसा मॉडल है जो बता रहा होता है कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रही है। कैसे एक्सपेंड कर रही है, क्योंकि जो हमारी तरफ जो रेज आ रही हैं, जो भी हेवनली सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, वो हमारे तरफ जो रेज दे रहे हैं, उनकी जो वेवलेंथ है वो रेड है, वो स्पेक्ट्रोमीटर में रेड शो होती हैं। और रेड स्पेक्ट्रोमीटर में वही रेज शो होती हैं जिनकी एनर्जी लेज़र हो रही होती है, कम हो रही होती है। यानी क्योंकि सेलेस्टियल बॉडीज से एमिटिंग रेज हमारी तरफ आ रही हैं और उनकी एनर्जी रोज़ बरोज़ कम होती फील हो रही है, यानी वो हमसे दूर जा रहे हैं, तो इसीलिए तो उनकी एनर्जी कम होती हुई फील हो रही है। इट मीन्स कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है। यह रेड शिफ्ट मॉडल अगेन यही बता रहा है। रेड शिफ्ट इज़ अ कॉमन वर्ड you will hear in astronomy. It is a phenomenon where the radiation we observe has decreased its energy. Red light is less energetic than blue, hence term redshift. बिग क्रंच क्या कहता है, ये बिग बैंग का ही एक वो जो है वो एक वर्जन है। बिग क्रंच से मतलब ये है कि एक दफ़ा अगेन
ये एक्सपेंशन ख़त्म हो जाएगी और यूनिवर्स दोबारा सिक्वीज होकर बंद हो जाएगी अगेन उस बिग बॉल के अंदर। रिवर्सल ऑफ बिग बैंग को बिग क्रंच कहते हैं। बिग बैंग के ज़रिए फटी थी पूरा एक हॉट डेंस मटेरियल और यूनिवर्स एक्सपेंड कर गई। अब एक दफ़ा सारी चीज़ें दोबारा बंद होकर एक बॉल में बंद हो जाएंगी। हमारा सोलर सिस्टम, हमारी गैलेक्सीज, इसको बिग क्रंच कहते हैं। जियोसेंट्रिक मॉडल ज़रा देख लेते हैं। टेलोमी ने ऑफ अलेक्जेंड्रिया ने एक कॉन्सेप्ट पेश किया कि पूरी कायनात का जो सेंटर है, महवर है, वो अर्थ है और सारी चीज़ें उसके गिर्द घूम रही हैं। इसको जियोसेंट्रिक मॉडल कहते हैं। जियो मीन्स अर्थ, सेंट्रिक मीन्स दरमियान में, यानी दुनिया, कायनात की जो दुनिया है यानी हमारी अर्थ है वो सेंटर में है और पूरी कायनात उसके गिर्द घूम रही है। जबकि ये बहुत फेल्ड कॉन्सेप्ट है, उसके बरक्स हेलियोसेंट्रिज्म ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। हेलियोसेंट्रिज्म ये कहता है कि सन जो है वो सेंटर है और उसके गिर्द सब चीज़ें घूम रही हैं। यह निकोलस कोपरनिकस ने पेश किया हेलियोसेंट्रिज्म। हेलियो मीन्स द सन एंड सेंटर मीन्स इन बिटवीन। अब आते हैं गैलेक्सी क्या है। यूनिवर्स को तो हमने डिस्कस कर लिया, गैलेक्सी क्या है। गैलेक्सी ह्यूज कलेक्शन ऑफ गैस, डस्ट, मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स और सारी चीज़ें। और हर गैलेक्सी के अंदर एक ब्लैक होल ज़रूर होता है, वो एक ग्रेविटेशनल फील्ड देता है, ग्रेविटेशनल पुल देता है, जो पूरे गैलेक्सी के मटेरियल को उसने बाउंड किया होता है अपने साथ। मिल्की वे हमारी गैलेक्सी है। बहुत सारी गैलेक्सीज में से हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। इसमें जो है बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे नेबुला, बहुत सारे डस्ट है, लेकिन इसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम यानी सन एंड द प्लैनेट्स भी हैं और वो एक साइड में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। The Milky Way began forming around 12 billion years ago। ठीक हो गया। और हमारी मिल्की वे जो गैलेक्सी है उसके साथ और 50 गैलेक्सीज, ये सारे गैलेक्सीज को मिला के लोकल ग्रुप कहा जाता है। अच्छा, और इसी तरह हमारे लोकल ग्रुप का जो क्लस्टर है गैलेक्सीज का, इसको विर्गो सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज भी कहते हैं। और हमारी गैलेक्सी में एक गैलेक्टिक सेंटर है। गैलेक्टिक सेंटर जो है वो एक सुपर मैसिव, आप उसको ब्लैक होल भी कह सकते हो, उसको सैजिटेरियस कहते हैं। सैजिटेरियस एक हमारा गैलेक्टिक सेंटर है हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के दरमियान अंदर। ये देखें ज़रा आप, ये मिल्की वे है और इसमें यू आर हेयर से मतलब यहाँ हमारा सोलर सिस्टम है और बीच में गैलेक्टिक सेंटर आपको नज़र आ रहा है जिसको सैजिटेरियस कहते हैं। लाइट ईयर क्या है? लाइट ईयर ये है कि जो है, देखें फॉर एग्जांपल मैं लाइट ईयर समझाने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दूं कि छोटी सी कोई आपने अगर लेंथ की नापना हो लेंथ को, तो आप उसको अगर छोटे से छोटा नापना हो तो आप मिलीमीटर, सेंटीमीटर में नापते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा बड़ी लेंथ हो तो उसके लिए आप यूनिट चेंज कर देते हैं, आप उसको जो है इंचेस में और फुट में नापते हैं, फीट में। अच्छा, जब आप फीट से भी कोई चीज़ ज़्यादा हो जाए तो आप इसको मीटरों में नापते हैं। जब कोई चीज़ मीटरों से भी ज़्यादा हो तो आप इसको किलोमीटर्स में एंड माइल्स में नापते हैं। यानी फॉर एग्जांपल एक जगह से दूसरी जगह बहुत दूर है तो आप उसको माइल्स, लेकिन स्पेस तो बहुत बड़ा है, किलोमीटरों का यूनिट भी इसके लिए छोटा पड़ जाएगा। तो इसलिए हमने किलोमीटर का यूज़ भी हम यूनिट यूज़ नहीं करते, बल्कि हम लाइट ईयर का यूनिट यूज़ करते हैं क्योंकि लेंथ बड़ी है, फासला बड़ा है। तो लाइट ईयर कुछ और चीज़ नहीं है, ये डिस्टेंस को नापने का, लेंथ को नापने का यूनिट है। एक लाइट ईयर 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर्स के बराबर होता है। एक लाइट ईयर 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर्स के बराबर होता है, या आप कहें कि 5.88 ट्रिलियन माइल्स के बराबर होता है। ठीक हो गया, ये यूनिट ऑफ लेंथ है। अच्छा, और एक बात आपने जहन में रखनी है कि लाइट जो मूव करती है उसकी वेलोसिटी जो है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। ठीक हो गया। इस लिहाज से एक लाइट जो है एक ईयर में वो तकरीबन 9.4 यानी 10 ट्रिलियन किलोमीटर ट्रेवल करती है। तो एक साल में वो जितना ट्रेवल करती है हम उसको लाइट ईयर कहते हैं। ठीक हो गया। लाइट ईयर से भी एक बड़ा यूनिट है स्पेस में नापने के लिए चीज़ों को, वो है परसेक, PARSEC। ये 3.26 लाइट ईयर्स के बराबर होता है। समझ आ गया? आई थिंक आपको समझ ज़रूर आ गया होगा। डार्क एनर्जी क्या है? डार्क एनर्जी ये है
कि वो एनर्जी जो समझ ही नहीं आ रही क्या है, मिथोलॉजिकल है, जिसको स्टडी नहीं किया जा सका, हाइपोथेसाइज्ड है। इन फिजिकल कॉस्मोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी डार्क एनर्जी इज अननोन फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज हाइपोथेसाइज्ड, और वो एक्सेलरेट कर रही है, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स कर रही है, लेकिन वो कैस कहाँ है, किस फॉर्म में, पता नहीं। डार्क मैटर भी इस तरह वो मैटर जो हमने अभी तक स्टडी नहीं किया, जो हाइपोथेसाइज्ड है, जो आइडियल है, जो किसी फॉर्म में, विजिबल फॉर्म में नहीं पाया जाता। 90% हमारी कायनात में ऐसा मैटर है जो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स तो रखता है, लेकिन ना वो कोलाइड करता है, ना कुछ वो लाइट एमिट करता है, ना एब्जॉर्ब करता है। वो मैटर एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन किस फॉर्म में पता नहीं, उसको डार्क मैटर कहते हैं। बाकी कोई 5% मैटर है जो हमें नज़र आता है यूनिवर्स में, गैलेक्सीज की फॉर्म में, स्टार्स की फॉर्म में। नेबुला क्या है? नेबुला, इसको स्टार नर्सरीज भी कहते हैं। नेबुला वो जगह होती है जहाँ पर बहुत जायंट क्लाउड ऑफ डस्ट और गैस होते हैं। बहुत क्लाउड ऑफ डस्ट और गैस मिलके जो है एक स्टार बनाते हैं, और जहाँ एक बहुत डस्ट और गैस से जहाँ स्पेस में स्टार बने, उस प्लेस को, उस पॉइंट को नेबुला कहते हैं। इसलिए इसको स्टार नर्सरीज भी कहते हैं, यानी बर्थ प्लेस ऑफ स्टार। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कायनात में हर वक्त कई स्टार्स बन रहे हैं, बिलियंस ऑफ स्टार्स हर वक्त कायनात में बन रहे हैं और तबाह भी हो रहे हैं। कई स्टार बनते हैं, कई स्टार्स तबाह हो जाते हैं। जो स्टार तबाह हो जाते हैं, जब वो तबाह होने लगते हैं, जब वो तबाह हो जाएं और डस्ट निकले, उसको सुपरनोवा कहते हैं। तो नेबुला वो जगह जहाँ स्टार्स बनते हैं, सुपरनोवा वो जगह जहाँ स्टार्स खत्म हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। तो सुपरनोवा को जरा पढ़ लेते हैं। स्पेक्टेकुलर एक्सप्लोजन विच एंड्स द लाइफ ऑफ स्टार। स्टार की लाइफ जहाँ एंड हो जाए उसको सुपरनोवा कहते हैं। व्हेन अ मैसिव स्टार रन्स आउट ऑफ फ्यूल, जब स्टार, क्योंकि स्टार लाइट देते हैं, अपनी एनर्जी रखते हैं, जब उनकी एनर्जी खत्म हो जाए, फ्यूल खत्म हो जाए, तो वो कूल हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। और दिस काज द प्रेशर टू ड्रॉप, ग्रेविटी विंस आउट एंड स्टार सडनली कोलैप्सेस। स्टार सडनली कोलैप्स कर जाता है। 15 सेकंड्स के अंदर इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है उसके ख़त्म होते हुए कि वो स्टार तबाह हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। उस पॉइंट को सुपरनोवा कहते हैं, इस अमल को सुपरनोवा कहते हैं। और जो पीछे जो चीज़ रह जाती है, थोड़ा सा कोर रह जाती है, उसको ब्लैक होल कहते हैं। सोलर सिस्टम पे आ जाते हैं। अगेन मैंने बताया कि हमारे यूनिवर्स में कई गैलेक्सीज हैं। कई गैलेक्सीज में हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है, और हमारी मिल्की वे में एक आर्म में, एक छोटे से हिस्से में सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम वो सिस्टम के सन और कई प्लैनेट्स आपस में बाउंडेड हैं, इसको सोलर सिस्टम कहते हैं। ठीक हो गया। लेकिन प्लैनेट्स के साथ साथ कॉमेट्स भी हैं, एस्टेरॉइड्स भी हैं, मेटेरॉइड्स भी हैं, मून्स भी हैं। और ये सोलर सिस्टम कायनात में 4.6 बिलियन ईयर्स अगो पहले वजूद में आया था। अब इस सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, उनके क्या क्या फीचर्स, करेक्ट, ये जो है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये हमारा सन है, ये मरकरी है, ये वीनस है, ये अर्थ, फिर अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करता हुआ मून, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न। इन सारे प्लैनेट्स को हम अपने अगले लेक्चर में ज़रूर डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए इतना ही।